हेलो स्टूडेंट्स, मैं नरेंद्र पाटीदार आप सभी का एक बार फिर आधारशिला कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम एपी चैप्टर्स का एक्सरसाइज नंबर 5.3 का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं उससे ही संबंधित कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स, उसके बाद हम एक्सरसाइज पर चलेंगे। ठीक है। The sum of the first n terms of an AP is given by s is equal to n by 2 2a plus n minus 1d। ये sum of first n terms of an AP का फॉर्मूला है। ठीक है। We can also write this as, मतलब हम इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं। हमने 2a को a plus a लिख लिया। आप इस वाले फॉर्मूले को बहुत अच्छे से जानते हैं, ये nth टर्म का फॉर्मूला है। ठीक है। तो इसको a n हम लिख सकते हैं। और सभी को पता है कि ए एन को लास्ट टर्म भी कहा जाता है, तो वेयर ए एन इज आल्सो नोन एज लास्ट टर्म, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एस इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए। अब यहाँ पर क्या होता है कि आपको क्वेश्चंस में ए दिया हुआ है, मतलब फर्स्ट टर्म दी हुई हो, लास्ट टर्म दी हुई हो और नंबर ऑफ टर्म्स दिए हो, तो आप डायरेक्टली सम ऑफ नंबर ऑफ एन टर्म्स निकाल सकते हैं एपी के। एक नोट लिखा है मैंने, द nth टर्म ऑफ एन एपी इज द डिफरेंस ऑफ द सम to first n terms and the sum to first n minus 1 terms of it। यानी कि जो nth टर्म होती है एपी की, वो सम की n टर्म का और n minus 1 टर्म का डिफरेंस होता है। ठीक है। तो उसको भी मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट करा है, आपको दिख रहा है, ये यहाँ पर लिखा है मैंने, a n इज इक्वल टू एस एन माइनस 1। उसके बाद मैंने लिखा है एक पॉइंट जो कि संबंधित है सम ऑफ एन टर्म के फॉर्मूले से। तो सम ऑफ फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स इज गिवन बाय एस एन इज इक्वल टू एन प्लस 1 बाय 2। तो एक फॉर्मूला हमारे सामने यहाँ पर भी है। अब हम चर्चा करेंगे एक्सरसाइज की, तो आप इसको जब तक राइट डाउन कर लें। तो अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 5.3 की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द सम। हमें क्या निकालना है? सम निकालना है, मतलब एस एन निकालना है। ठीक है। आपको क्या क्या गिवन है बेटा यहाँ पर? तो देखें, सबसे पहले ए आपको गिवन है 2, डिफरेंस सभी को पता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट मीन्स 7 माइनस 2 कितना मिलेगा? 5। आया समझ में सभी को? अब साथ में देखें 10 टर्म्स दे रखी है, मतलब आपको एन भी दिया हुआ है। अब आपके सामने एक फॉर्मूला है जो आप सभी को पता है सम का, अभी मैंने आपको डिस्कस करके भी बताया है, अच्छे से समझा भी दिया है। तो उसको हम एस एन लिखते हैं, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आप इसको जितनी बार बोलेंगे उतनी ही बार आपको ये फॉर्मूला समझ में आएगा, साथ ही साथ आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है। तो एस एन इक्वल टू एन कितना है? 10 टर्म्स, तो 10 बाई 2 2a कितना है आपके पास? 2 प्लस एन कितना है? 10 माइनस 1 डी कितना है आपके पास? 5। ये रखा मैंने 5। अब देखें इसको सोल्व करते हैं, ये तो हो गया 5। तो एस एन इक्वल टू आया 5 ब्रैकेट 2 2 जा 4 प्लस 10 माइनस 1 9 9 5 जा 45। ठीक है। इसके बाद देखते हैं आगे, एस एन इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 45 प्लस 4 49। आपको कितना मिलेगा एस एन? तो एस एन मिलेगा आपको 5 नहीं जा 45 का 5 कैरी गया 4, 5 4 जा 20 और 4 24। दैट मीन्स द सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ दिस एपी 2712 इज 245। आया समझ में सभी को? इसके बाद मैंने क्वेश्चन नंबर सेकंड स्किप किया हुआ है। आपको ये पहला क्वेश्चन अगर समझ में आया है बेटा, तो इसी पैटर्न से आपको बाकी के क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी वही करना है जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में करना है हमें। अब हम डायरेक्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गिवन a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 3, a n इज इक्वल टू 50, फाइंड n एंड s n। तो सबसे पहले आपको क्या क्या दिया है? a d a n, a मतलब n लास्ट टर्म। ठीक है। तो हम क्या निकालते हैं? n निकालते हैं। किस फॉर्मूले से? a n के फॉर्मूले से, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन कितना? 50, a कितना? 5, n कितना? तो वो निकालना है, d कितना? 3 है। ठीक है। 5 इधर आया तो 50 माइनस 5,
3 इंटू एन 3n, 3 इंटू 1 3, माइनस का 3 इधर आया तो आपका हो जाएगा प्लस का 3 इक्वल टू 3n। ये हो गया 48 इज इक्वल टू 3n। तो n इज इक्वल टू आपका कितना आएगा, 3 से इसको डिवाइड करें, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, n की वैल्यू आई आपकी 16। एक चीज आपकी फाइंड हो गई। सेकेंड है Sn। तो Sn निकालने के लिए फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू होगा n बाय 2 a प्लस, मैं यहाँ पर ए एल का फॉर्मूला लगा रहा हूँ। क्यों बेटा, क्योंकि मेरे पास लास्ट टर्म यहाँ पर ऑलरेडी है और एन भी मैंने फाइंड आउट कर लिया है, तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगाकर इसको बहुत आसानी से निकाल सकता हूँ। एन है मेरे पास कितना, अभी हमने फाइंड आउट किया 16 अपॉन 2, ए कितना था, तो ए था हमारे पास 5, लास्ट टर्म हमारी कितनी थी 50, तो यहाँ पर रख लिया मैंने 50। आया समझ में सभी को। तो ये हो जाएगा आपका 2 से 16 को कैंसिल किया 8 मल्टीप्लाई 55। अब देखो इसका मल्टीप्लाई मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझा देता हूँ। इसमें से हम दो फैक्टर निकाल सकते हैं, 5 इंटू 11, ठीक है। तो 5 8 40 हो गया, और जब भी 11 के साथ मल्टीप्लाई करना हो तो कुछ ना करना हो तो डायरेक्ट 440। देखो 11 इंटू 4 कितना होता है 44, तो ये हो गया 440। तो Sn आपका कितना आ गया 440। एस और Sn एक ही बात होती है, ठीक है। तो आप उसमें कंफ्यूज ना हो कि सर एस दिया हुआ है तो हम क्या करें और Sn दिया है तो हम क्या करें, वो दोनों ही एक ही चीज है, सम ऑफ n टर्म्स। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2 की। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड की। गिवन a इज इक्वल टू 7, a 13 आपको दिया हुआ है कितना 35, तो a 13 क्या होता है a प्लस 12d इक्वल टू 35। a की वैल्यू कितनी गिवन 7, तो यहाँ से d फाइंड आउट हो जाएगा आपका, प्लस का 7 इक्वल के उधर आया तो माइनस का, ये हो गया 28, 12d के बराबर। तो d इज इक्वल टू हो गया 28 बाय 12, कैंसिल करा तो आएगा 7 बाय 3। देखो आपके पास d आ गया है। अब हम बात करेंगे एस 13 की। तो एस 13 क्या होना चाहिए n बाय 2। अब n तो आपका 13 है, ठीक है। यहाँ पर ब्रैकेट में देखते हैं तो a प्लस a 13 का फॉर्मूला लगाऊंगा मैं। क्यों, क्योंकि आपको सभी को पता है कि a प्लस a 13 क्या होता है, a 13 मतलब a आपको गिवन है। तो यहाँ पर 13 बाय 2, a कितना था 7 था, a 13 आपका कितना गिवन था 35 गिवन था। n अभी हमने निकाल लिया है, हमें जरूरत ही नहीं थी d की, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले से सोल्व कर लेते हैं। 13 बाय 2 ये हो गया 42, कैंसिल करा 21, आपके पास आया 21 मल्टीप्लाई 13 कितना होगा 13 बन जाता 13 का 3 कैरी गया 1, 13 हो गया 26 और 127। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। अब बात करेंगे हम फोर्थ क्वेश्चन की। थर्ड मैंने स्किप करवाया है, क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा था इसलिए। अब हम फोर्थ देखते हैं। गिवन a3 इज इक्वल टू 15, h10 इज इक्वल टू 125, फाइंड d एट a10। सबसे पहले a3 कितना दिया हुआ है, तो a प्लस 2d बराबर आपका हो जाएगा 15, ये a3 है, ठीक है। h10 कितना दिया है, तो h10 आपको दिया है 10 बाय 2, यहाँ लिख लेते हैं अपन फॉर्मूले के साथ 2a मतलब 2a ही रहेगा, 10 माइनस 1 यानी कि 9d हो गया आपका फॉर्मूले के साथ। h10 आपको 125 दिया है इक्वल टू 10 बाय 2 का मतलब 5, 2a प्लस 9d, 5 इक्वल के इधर आया डिवाइड में तो 125 बाय 5, 25 इक्वल टू 2a प्लस 9d। तो ये इक्वेशन बन गई 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। एक इक्वेशन आपके सामने यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। हम यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेते हैं। a की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी देखते हैं। तो a इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 15 माइनस 2d। ये इक्वेशन थर्ड हो गई। ये थर्ड हम इक्वेशन कहाँ सेकेंड में पुट करेंगे a की जगह पर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 15 यानी 30 माइनस 2 टू ज़ा 4d प्लस 9d इज इक्वल टू 25। ये दोनों मिलके हो गए 5d,
ये 30 है, प्लस का इक्वल टू 25, तो 5d इज इक्वल टू 25 माइनस 30 दैट मीन्स माइनस 5, तो आपको d की वैल्यू मिलेगी कितनी, -1 वैल्यू मिली आपको d की। इसमें और क्या फाइंड करना है, 8n, तो 8n क्या होता है बेटा आप सभी को पता है, 810 को हम लिख सकते हैं a प्लस 9d, ठीक है। a कितना है आपके पास, a है क्या, नहीं, तो d की वैल्यू -1 रखेंगे हम इस इक्वेशन में, तो 2 इंटू -1 यानी -2 इंटू -1 हो गया प्लस का 2, 15 प्लस 2 इक्वल टू 17, तो 17 9 इंटू -1, ठीक है, ये हो गया आपका इतना। सो 17 9 इंटू -1 -9, तो 18 आ गया आपका 8, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका सोल्व हो गया। अब बात करते हैं 6th क्वेश्चन की। गिवन है a2 d इक्वल टू 8 sn इज इक्वल टू 90। पहले n फाइंड करेंगे। फॉर्मूला सभी को पता है n के लिए, अगर sn का फॉर्मूला लगाता हूं तो क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। क्या क्या गिवन है, sn गिवन है 90, n आपको निकालना है 2 इंटू 2 प्लस n आपको फाइंड आउट करना है, d कितना है 8। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, ये हो गया 180, 2 2 जा 4, तो 4n में इनका मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ साथ में, प्लस n माइनस 1 इंटू 10, ठीक है। ये हो गया 180 इक्वल टू 4n प्लस 8n स्क्वायर माइनस 8n, तो 180 इज इक्वल टू -8n में से प्लस का 4n गया तो माइनस का 4n बचेगा, तो 8n स्क्वायर माइनस 4n। 4 कॉमन लेके अगर इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये बनेगा 2n स्क्वायर माइनस n, यहाँ पर कितना हो जाएगा 45, क्योंकि 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। तो ये इक्वेशन बनी आपके बेटा 2n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू 45। अगर 45 को इक्वल लेके इधर लेके आते हैं तो माइनस का 45 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम दो फैक्टर निकालेंगे इसके, तो आप सभी को पता है तो क्या लगेगी यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जो हमने मेथड्स पढ़ी थी, तो उसमें से ही एक मेथड यहाँ पर हमें लगाना है। तो यहाँ पर लगाएंगे तो 2n स्क्वायर माइनस n के फैक्टर करेंगे। देखो 45 इंटू 2 90, तो 10 और 9 माइनस का 10n प्लस 9n, यहाँ पर हो गया -45 इक्वल टू में 0। इसके फैक्टर करेंगे तो 2n कॉमन ले लें, यहाँ से n बचा, यहाँ पर 5 बचा, प्लस 9 अगर कॉमन लेंगे तो n माइनस 5 बचा इक्वल टू 0। अब देखें 2n प्लस 9 एक फैक्टर है और एक है n माइनस 5 इक्वल टू 0। तो दोनों ही वैल्यू जो आएगी, एक आएगी -9/2, एक आएगी 5। तो हम नेगेटिव वाले को नहीं लेंगे क्योंकि टर्म्स कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए हम n इक्वल टू 5 को सपोज करेंगे, ठीक है। तो n इक्वल टू 5 होगा, तो यहाँ पर हमें an निकालना है, an यानी कि a5 निकालना है, जो कि होगा a प्लस 4d, ठीक है। a कितना है हमारा, तो a हमारा था 2, d कितना था, d हमारा था 8, तो इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस 32, जो कि हमें मिलेगा 34। ए फिफ्थ टर्म हमारी जो होगी वो होगी 34। तो ये क्वेश्चंस आप सभी को समझ में आए होंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में a इक्वल टू 8 दिया है, an इक्वल टू 62 दिया है और sn इक्वल टू 210 दिया है। अच्छा, इन तीनों को मिलाकर कौन सा फॉर्मूला बनता है, तो आपने सभी ने पढ़ा है sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस an, ये फॉर्मूला बनता है, सभी को पता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे, ये हो गया 210, n/2 a है आपके पास 8, an है आपके पास 62, 2 इक्वल के इधर गया तो मल्टीप्लाई में तो 420 इक्वल टू n, यहाँ पर हो गया 8 प्लस 62 कितना 70, 0 से 0 कट, 7 इधर आया तो 42/7 इक्वल टू n, कितना मिल गया 6। तो n की वैल्यू आ गई आपकी 6, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा है dv
तो डी कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर लगाते हैं ए एंड का फॉर्मूला, तो ए प्लस, देखो हाँ एक बात, अगर n की वैल्यू 6 है तो हम डायरेक्ट a6 निकाल सकते हैं बेटा, तो a प्लस 5d, तो a6 की वैल्यू कितनी आई आपकी 62, इक्वल टू a कितना आपका, a है आपके पास 8 प्लस 5d, 8 इक्वल के इधर आया तो 62 माइनस 8 इज इक्वल टू 5d, ठीक है। 62 में से 8 गए तो कितने बचेंगे, 62 में से 8 अगर आपके गए तो बचेंगे यहाँ पर बात करें हम ए एन की, तो ए एन आपका कितना है 62, यानी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन कितना है हमारा 6 आया, तो 6 रखेंगे तो ये हो गया 6 माइनस 1 यानी कि 5d, ए 6 कितना है, तो ए 6 हमारे पास है 62 इक्वल टू ए कितना है, ए 8, डी हमें निकालना है, तो डी के लिए हमने 5d लिख लिया, 62 माइनस 8 कितना होगा बेटा, बताओ जल्दी से, 54 इज इक्वल टू 5d, तो डी की वैल्यू आएगी आपकी कितनी 54/5, आया समझ में सभी को। तो फ्रैक्शंस में डी की वैल्यू हो सकती है, तो ये आ गई डी की वैल्यू। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, और इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन। इसके बीच में मैंने क्वेश्चंस स्किप करवाए हैं, बहुत सरल क्वेश्चन है, आप करके देखना, आपको नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना। एन दिया है, एज दिया है, एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स, फाइंड ए, एन भी दिया है, ठीक है, तो ए फाइंड करना है। तो कैसे, देखो फॉर्मूला सभी को पता है, एज, एन को ही एज बोलते हैं, यहाँ पर n/2 ब्रैकेट में a प्लस ए, ठीक है, एज 144, एन कितना 9 टर्म से, ए कितना नहीं गिवन है, निकालना है, ये 28 रख लिया, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई में गया तो 144 इंटू 2 288 हो गया, 9 डिवाइड में आया इक्वल a प्लस 28, 9 से कैंसिल करेंगे कितना, 9 3 या 27, 9 2 जा 18, तो 32 इक्वल टू a प्लस 28, तो ये हो जाएगा 32 माइनस 28 इक्वल टू a, जो कि a की वैल्यू आएगी आपकी 4। हमें क्वेश्चंस में यही फाइंड करना था, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहाँ पर फिनिश्ड हो गया है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 9 17 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636, यानी कि आपको सम दिया हुआ है, ठीक है, ये SN है, ठीक है, ये क्या है SN 636, A कितना है आपका 9, D कितना है, तो D क्या होता है 17 माइनस 9 दैट इज 8, आया समझ में, ये A आ गया, D आ गया, SN आ गया, तो आप क्या फाइंड कर सकते हैं, N फाइंड कर सकते हैं, कौन से फॉर्मूले से, SN इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बिग ब्रैकेट लगा देता हूं मैं यहाँ, ठीक, SN कितना है 636 इक्वल टू n हमें फाइंड करना है, 2a, देखो 9 2 जा 18, n फाइंड करना है, d कितना है 8, 2 मल्टीप्लाई में गया तो 2 6 जा 12, कैरी 1, 3 2 जा 6 1 7, 2 6 जा 12, तो ये हो गया 1272, 1272, n ब्रैकेट 18, ये हो गया 18 माइनस 8, 18 में से 8 गए 10 बचेंगे, तो ये हो गया 10 प्लस 8n इक्वल टू 1272, n देखो यहाँ से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं बेटा, 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो 2 कॉमन निकाल के इसको कैंसिल करेंगे तो ये वापस से 636 हो जाएगा, ठीक है, तो 636 इक्वल टू यहाँ पर हो गया n कॉमन 5 प्लस 4n, तो ये हो जाएगा 5n प्लस 4n स्क्वायर इक्वल टू 636, तो ये होगा आपका 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। इतना सभी को समझ में आया होगा।
4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, इसके फैक्टर निकालते हैं तो क्या आएंगे देखते हैं हम जरा फैक्टर इनके निकाल कर। 636 मल्टीप्लाई 4, 4 6 24, कैरी गया 2, 3 4 12 14, कैरी गया 1, 6 4 24 125। अब देखते हैं यहाँ पर 2544 कैसे आता है ना 5 का, तो इसका फैक्टर निकाल लेते हैं। देखिए कितना आ रहा है, तो ये तो हो गया 48, 63 48 और 53 आ गया। 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू 0। तो यहाँ से n कॉमन लेते हैं, यहाँ बचेगा 4n प्लस 53, यहाँ से 16 नहीं 12 कॉमन लेते हैं, तो यह बचेगा 4n प्लस 53। ठीक है, तो n की वैल्यू आ गई हमारी कितनी 0, 4n प्लस 53 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू आ गया 12। नेगेटिव टर्म नहीं होती है, फ्रैक्शंस में नहीं होती है, इसलिए इसको हम नहीं लेंगे। आया समझ में, इसको कंसीडर नहीं करेंगे। 8 इक्वल टू 12 हमारी टर्म होगी। आया समझ में सभी को। इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, यानी कि पहली टर्म एपी की कितनी है 5। लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म हम एन से डिनोट कर देते हैं 45, एंड द सम इज 400, यानी कि एस एन कितना है 400। एस एन बोले या एस बोले एक ही बात है। फॉर्मूले हमसे पूछा क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी एन निकालना और डी निकालना है। तो एस एन का फॉर्मूला लगा लेते हैं पहले। एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ब्रैकेट में ए प्लस एन। एस एन कितना 400, एन बाई 2, ए कितना 5 प्लस एन कितना 45, 2 इधर गया तो 800, 45 प्लस 5 50, 50 एन हो गया, 0 से 0 तक। 5 से 80 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 16, कितना आएगा 16। तो ये तो हो गई n की वैल्यू। अब देखें हमें क्या निकालना है, d भी निकालना है। तो d के लिए क्या करेंगे, आप सभी को पता है d के लिए क्या करते हैं, एस एन की जगह जो ए एन होता है ना, लास्ट टर्म आपको दिया 45, तो लास्ट टर्म को हम a 16 लिख लेते हैं। ये हो जाएगा a प्लस 15d। ठीक है, a 16 यानी कि जो लास्ट टर्म थी वो है 45 इक्वल टू a कितना है आपके पास 5। आप डी इजीली निकाल सकते हैं, 5 इधर आया तो माइनस का, तो 40 इक्वल टू 15d। ये हो जाएगा आपका d 40/15, ये 3 5 ऐड गया तो 8/3 आपका क्या हो गया डी हो गया। आया समझ में सभी को? नहीं आया, अगर नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, अगर आया है तो लाइक करें। ठीक है, अब देखें, अब इसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब हम बात करेंगे इसके आगे नए वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से। उसके बाद भी मैं हो सका तो एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 12 या 13 से चर्चा करेंगे।